अब हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर से अब हम ये चेक करेंगे कि जो आप की प्रेस करते हैं वो की है क्या, अपर केस है, लोअर केस है, डिजिट्स है, जो भी है वो आप यहां से पता लगा पाएंगे। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ एग्जाम्पल। ये आपको हो गया हमारा 19 यानी कि 21.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच void main बॉडी। हमने इंटीरियर डेट सॉरी कैर के अंदर इस बार हमने ले लिया, कैर के अंदर हमने ले लिया कोई भी इसके अंदर सी एच, कोई भी एक लेटर हमें एंटर प्रेस करेंगे और हमने यहाँ पे टाइप किया एंटर एनी की, एंटर एनी की, आप कोई भी एक की एंटर करेंगे, ठीक है। और स्कैन अप लगाएंगे, स्कैन अप लगाने के बाद में हम परसेंट सी कॉट और यहाँ पे लगा देंगे हम परसेंट और इसको डाल देंगे सी एच के अंदर। क्लियर? ओके। अब हम चेक करेंगे इफ यदि सी एच की वैल्यू ग्रेटर है किससे, कैपिटल ए से एंड ऑपरेटर, या सी एच की वैल्यू लेस देन है किससे, कैपिटल जेड, और वो हमें वहां पे क्या दिखाए, वो हमें दिखाए अपर केस लेटर, अपर केस यानी कि आपने कैपिटल लेटर में प्रेस किया है। यदि आपने ए से जेड के बीच में कोई भी एंटर करा है, ठीक है, तो वो आपको क्या दिखाएगा, अपर केस, कैपिटल में प्रेस करेंगे। ऐसे जरूरी नहीं कि हम अपर केस में प्रेस करेंगे, ऐसे भी हो सकता है कि हम स्मॉल लेटर में एंटर कर सकते, समझे। तो हमने स्मॉल लेटर की कंडीशन लगा दी, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे वो, लोअर केस। फिर हमने एल्स इफ या सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड ऑपरेटर एंड सी एच लेस देन इससे 9 से, तो इस कंडीशन में आपको क्या दिखाएगा वो, यहाँ पे डिजिट्स, डिजिट आपने डिजिट एंटर किया, एल्स वरना प्रिंटफ के अंदर वो हमें क्या दिखाएगा, सिंबल। अब देखो, अब हम इसका आउटपुट निकालते हैं। अब देखना ध्यान से मैं कैसे करता हूँ। मेरा कोड देखिए यहाँ पे कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर कोड नाम का फोल्डर है और उस कोड के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है ताहुरा, ठीक है। और यहाँ पे उस फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट सी। तो मैं यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे, CD बैकस्लैश करके एंटर। अब हमें इस वाले फोल्डर के अंदर जाना है, तो हम CD यहाँ पे कोड स्लेस उस दूसरा एक और फोल्डर है जिसका नाम क्या है, तौरा, एंटर। और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे GCC example1 21.c और एंटर प्रेस। ये अब देखिए हम कोई भी एक एंटर प्रेस करेंगे, मान लो मैंने स्मॉल यू प्रेस कर दिया, तो वो क्या बता रहा है, आपने लोअर केस की एंटर की है, यूज ए लोअर केस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं %D C इज, और यहाँ पे उस लेटर को प्रिंट कर दीजिए, सबसे अच्छा बनेगा। %C इज, यहाँ पे CH, और फिर यहाँ पे भी %C CH, यहाँ पे भी %C इज CH। अब दोबारा से रन करो और अच्छा बनेगा। GCC ये प्रेस करके एंटर, मैंने क्या करा, कैपिटल M, तो कैपिटल M से अपर केस, जाहिर सी बात है कैपिटल M है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्मॉल, स्मॉल M E से लोअर केस, देखिएगा। अगर मैं फिर दोबारा रन करता हूँ तो 6 क्या है, 6 डिजिट, 6 डिजिट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, @ दबाता हूँ, तो @ इज सिंबल है कि नहीं है। तो कीबोर्ड में हम यही तो प्रेस करते हैं, या तो हम अपर केस, तो यहाँ पे इनकी कंडीशंस फिक्स हो गई है। ये देखिए, ये जो कैपिटल ए है ना, स्मॉल ए, कैपिटल ए जो लेटर स्टार्ट होता है, ये इंटरनली अल्फाबेट नहीं चेक कर रहा है, ये इंटरनली नंबर में चेक कर रहा है, क्योंकि हमारी इसकी जो रेंज होती है 65 से 90 के बीच में होती है, और इसकी जो रेंज होती है 97 से लगा के
कहाँ तक होती है? 97 से लगा के 122 तक होती है। और इसकी जो रेंज होती है 48 से लगा के आपकी कहाँ तक हो गया, ये कितना हो गया पूरा? अगर हम जीरो से काउंट करते हैं तो इसका मतलब अगर इसके अंदर हम 10 ऐड करते हैं तो ये हो गया 57 तक होता है आपका। ठीक है ना? ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कहाँ तक होगा? हम्म, ये अब आया ना दिमाग में क्वेश्चन? ये तो चाह रहा था ना मैं कुछ पूछा जाए। आ गया ना क्वेश्चन मार्क ब्रेन के अंदर। अब इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन पता क्या है? एग्जाम्पल हम करते हैं 22.c। हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड, हम एक ऐसा कोड भी बना सकते हैं। अब कंप्यूटर अपना आप बता देगा किस लेटर पे कौन सा नंबर है। ठीक है? अगर मैंने क्या करा यहाँ पे, अगर आप नंबर में एंटर करेंगे तो अल्फाबेट में आएगा, अगर अल्फाबेट एंटर करेंगे तो उसका कोड आएगा। क्या आएगा? कोड। और हम ये कोड कौन सा बना रहे हैं? ASCII वैल्यू का कोड बना रहे हैं। ASCII वैल्यू को प्रिंट करना है। ASCII वैल्यू प्रिंट, इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है? अगर हम मैं नंबर एंटर करता हूँ, मान लो मैं कोई नंबर ही ले लेता हूँ, इंट के अंदर मैंने यहाँ पे मान लो n ले लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर एंटर एनी नंबर, कोई भी एक नंबर एंटर प्रेस करेंगे, इसके ना %d डॉट और m%, यहाँ पे आ जाएगा आपका n। और उसको हम चेंज अल्फाबेट में कर देंगे, अल्फाबेट में प्रिंट करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, %d इक्वल्स टू %c, एंड यहाँ पे कर सकते हैं हम n, अब देखिए इससे क्या होगा, हमने कोई भी एक नंबर एंटर करा, कोई भी हमने नंबर एंटर करा, वो नंबर एंटर करेंगे पहले तो वो नंबर के फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ठीक है? नंबर के बाद वो किस फॉर्मेट पे प्रिंट होगा? अल्फाबेट के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? अल्फाबेट के फॉर्मेट। अल्फाबेट। ये n तो कॉमा इस नंबर के लिए, ये जो लास्ट वाला n है ये %c के लिए। अब चेक करते हैं, देखिए जीसीसी हमने क्या करा, एग्जाम्पल यहाँ पे 22.c। अब देखिए मैं 65 नंबर एंटर करता हूँ तो 65 पे कौन सा लेटर है, ध्यान से देखिए, ए। ए। अगर मैं 66 प्रेस करता हूँ तो उसको कौन सा लेटर है? बी। ये फिक्स है, 65 से कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे 90 एंटर करता हूँ तो 90 पे क्या आ गया, देखिए जेड। जेड आ चुका है। अगर मैं 97 एंटर करता हूँ तो देखिए कौन सा लेटर आएगा, छोटा ए। छोटा है। अगर मैं क्या करता हूँ 48 एंटर करता हूँ तो 48 पे कौन सा स्टार्ट है? जिस तरह से ए, कैपिटल ए का कोड, ध्यान से सुनिए, यहां से देखिए, जिस तरह से कैपिटल ए का कोड क्या है, 65 है, कैपिटल बी का कोड क्या है, 66 है, कैपिटल जे का कोड क्या है, 90 है, स्मॉल ए का कोड क्या है, 97। इसी तरह से जीरो का इंटरनल कोड क्या है, 48। मैं आपको दिखाई देता हूँ, ओके। स्काई इमेजेस, ये देखिए, ये टोटल स्काई इमेजेस आ जाएंगे हमारी, हर एक अल्फाबेट का अपना कोड है। दिख रहा है कुछ? नहीं ना? वेट, आप ये इनमें से एक टेबल हमारे पास भेज दीजिएगा। ओके ओके ओके।
बहुत छोटा है, गूगल से ओपन करना पड़ेगा। स्काई वैल्यू लिमिट। ये रहा, आप ध्यान से देख सकते हैं अगर आप, ये ये देखिए, दिख रहा है बहुत। है ना। यहाँ देखो, एक बार यहाँ पे देखो, 65 पे देखो कैपिटल ए आ रहा ना, उधर देखो वहां पे 65 पे कैपिटल ए है ना, यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना, अब दिखेगा। नहीं। कहाँ भाग गया, मैं इसको प्रिंट करके भेज देता हूँ आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे। बाद में देख लेना इसको, ठीक है। तो ये अब आपको पता लग गया कि हम कोई भी एक अल्फाबेट एंटर, कोई भी एंटर की करने पर हमें पता लगा सकते हैं कौन सा लेटर है हमारे पास और कौन सा नहीं है। आज हम एक नया ऑपरेटर पढ़ेंगे, उस ऑपरेटर का नाम है और। देखिए अभी तक हमने एंड क्लियर कर लिया है, अब हम और ऑपरेटर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ऑपरेटर क्या होता है, इसे चेंज कैसे होगी। देखिए पहले था हमारे पास एंड ऑपरेटर, इसमें क्या था, सभी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑल कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, तब जाके ये काम करता है। कौन, एंड एंड एफ एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर को ये इस तरह से लिखा जाता है, डबल एंड से। किस तरह से लिखा जाता है, डबल एंड साइन से लिखा जाता है। और जो और होता है ना, और ऑपरेटर को हम किससे टाइप करते हैं, डबल पाइपलाइन से, इस तरह से, ठीक है। एंड का रूल्स क्या होता है अभी आपको मैं बता देता हूं। देखिए एंड का जो रूल होता है वो क्या होता है, एंड का जो रूल होता है, ये एंड का रूल बता रहा हूं जो मैं अब आपका है। अगर 1+1 है तो आंसर हमेशा इसका क्या आएगा, 1 आएगा। 0+1 आंसर 0 आएगा। और 1+0 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 0+0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये याद रखना है, ठीक है। अगर आप काम करते हैं और में, तो और क्या कहता है, और ये कहता है यदि 1+1 है तो आंसर हमेशा 1 रहेगा, और 1+0 है तो हमेशा आंसर 1 रहेगा, और 0+1 है तो आंसर हमेशा 1 रहेगा, और 0+0 है तो आंसर हमेशा 0 रहेगा। जीरो। ये कंडीशन है किस ऑपरेटर की, और ऑपरेटर की। ये कंडीशन है किस ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर की। बात समझे। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू, सिंपल। हम्म। ट्रू ट्रू हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। और ट्रू फॉल्स हाँ। हमेशा इसके अंदर ट्रू होगा। और फॉल्स और ट्रू हमेशा ट्रू होगा। और फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स होगा। इसका यूज कहाँ पे है, ओके। अब इसका यूज कहाँ पे मैं अब आपको बता। अच्छा मैं अब आपको कह रहा हूं, सपोज कीजिए आपने मुझे बोला, आपने मुझे ये कहा है कि कोई भी एक की प्रेस करो, कोई भी एक की प्रेस करो। मैंने की प्रेस कर दिया, एम। एम दिखाई दे रहा है आपको। जी। अच्छा अब ये जो एम है ये कैपिटल है कि स्मॉल है, स्मॉल है।
अच्छा, कैपिटल भी तो हो सकता था। हम्म। अच्छा, ये स्मॉल होगा या तो कैपिटल होगा। ये स्मॉल होगा। दोनों भी हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। दोनों भी हो दोनों भाई। सकते हैं। चलो दबा के देखो, आज मुझे करके दिखा दो, इस दुनिया का नौवा अजूबा करके दिखा दो। अभी तक आठवां है, नौवा अजूबा आप करके दिखा दीजिए कि एक साथ दो एम कैपिटल कैसे हो सकते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल में, बताइए किस तरह से होगा। ये आगे टाइप करके। एक साथ। अगर मैं प्रेस करने के लिए बोलता हूं तो या तो वो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा। देखिए, बात समझ रहे हो। हम्म हम्म। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। और ऑपरेटर ये कहता है अगर कैपिटल नहीं चलेगा तो स्मॉल तो होगा ना। अगर कैपिटल नहीं प्रेस करोगे तो स्मॉल तो प्रेस करोगे ना। ठीक है। जी। तो अब हम वही कोड बनाने के लिए जा रहे हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल 23.c हैश इंक्लूड studio.h void main body। हमने क्या करा, कैर कैर के अंदर यहाँ पे ले लिया सी एच, और हमने कहा प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर एनी लेटर। कोई भी एक लेटर हमने प्रेस किया, स्कैन अप। अब हमने कहा परसेंट सी कोड एम परसेंट हमने कह दिया यहाँ पे सी एच। ठीक है। अब तुम्हें समझ में आएगा, और ऑपरेटर अभी पहले मैं एक कोड बना देता हूँ। अब हमने ये बोला है उसको कि इफ, यदि आपका सी एच बराबर है कैपिटल ए के इक्वल, तो यहाँ पे हमें वो प्रिंट करके दिखा दे ऑस्ट्रेलिया। सी एच बराबर हो कैपिटल बी के, तो प्रिंट ऑफ के अंदर मुझे क्या प्रिंट कर दे वो, ब्राजील। एलसी सी एच बराबर होगा किसके, कैपिटल सी। तो प्रिंट ऑफ के अंदर मुझे क्या प्रिंट कर दे, कनाडा। एलसी या सी एच बराबर होगा कैपिटल ई, तो प्रिंट ऑफ के अंदर हमें क्या प्रिंट कर दे वो, इंग्लैंड। एल्स इफ, नहीं बस बहुत है, खाली एल्स में वरना प्रिंट ऑफ के अंदर यहाँ प्रिंट कर दे वो हमें रॉन्ग इन। अच्छा अब ये बताओ, कंडीशन हमने कैपिटल वाले की लगाई है स्मॉल वाले की लगाई है, बताइएगा जरा आप मुझे। कंडीशन कैपिटल है। अच्छा, चेक करें एक बार स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल 23.c, व्हाट इज दिस, असेंबलर में कुछ गड़बड़ होगी क्या। अब ठीक है। अगर हमने कैपिटल ए प्रेस करा तो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। ठीक है। हम्म। अगर मैं वहां पे स्मॉल ए प्रेस कर दूं तो क्या बोल रहा है, रॉन्ग इनपुट। क्योंकि हमने कंडीशन केवल एक ही ऑपरेटर की लगाई है। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि एक और इफ लगा लो, एक और इफ लगा लो और सी एच में पास कर दो क्या, स्मॉल ए। ए स्मॉल ए। स्मॉल ए। तो देखो कितनी कंडीशन लगानी पड़ी, दो कंडीशन लगानी पड़ी ना आपको। जी। तो अब देखते हैं हम इसको चेक करके। देखो हमने क्या स्मॉल ए प्रेस करा, व्हाट इज दिस, रॉन्ग इनपुट आ गया, व्हाट इज दिस, कैपिटल ए प्रेस। सबसे पहले आपको कैपिटल ए प्रेस करना है। अब इसमें एक तरीका है कि या तो कैपिटल ए प्रेस करो, और तो फिर एक तरीका और है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कैपिटल ए प्रेस करें, ये स्मॉल ए प्रेस करें, स्मॉल ए के। अब दोबारा से इसको रन करेंगे। पहले तो कैपिटल ए प्रेस करा, रॉन्ग इनपुट क्यों दे रहा है भाई, व्हाट इज रॉन्ग। एंटर ए लेटर, ओहो, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ,
एक मिनट, इसका सॉल्यूशन एक है, इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे कर दो, और ऑपरेटर ऐसे लगता है दो बार, और सी एच बराबर हो कैपिटल ए। अब देखिए अब आएगा आउटपुट, आप कैपिटल पे ए वो प्रेस करो, देखो क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। हम्म, अब मैं स्मॉल ए प्रेस कर रहा हूं तब भी क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। पहले स्मॉल ए प्रेस करने पर क्या आ रहा था, रॉन्ग रॉन्ग इनपुट। इनपुट। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल बी प्रेस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, ब्राजील। अगर मैं स्मॉल बी प्रेस कर रहा हूं तो क्या आ रहे हैं, रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें और ऑपरेटर लगा दीजिए, और ऑपरेटर से स्मॉल बी में कंडीशन लगा दीजिए, सभी में, समझ गए ना। अब क्या समझ होगा, गए। या तो आपका कैपिटल बी होगा, या फिर क्या होगा, स्मॉल बी होगा, इन दोनों में से एक होगा ना कोई भी, और इन दोनों में से एक हम्म। होगा तो वो चल जाएगा। सी एच बराबर होगा स्मॉल सी, डी वाला नहीं दिया हमने, डी वाला और दे देते हैं। सी एच बराबर होगा कैपिटल डी, और ऑपरेटर या सी एच बराबर होगा स्मॉल डी। तो प्रिंट ऑफ के अंदर मुझे क्या प्रिंट कर दे, डुबलिन, और यहाँ पे फिर सी एच बराबर होगा स्मॉल ई, इंग्लैंड। अब देखो, आप चाहे कैपिटल प्रेस करो या स्मॉल प्रेस करो, हमेशा वो आपका काम करेगा, ठीक है ना। जिस से एग्जाम्पल, कौन सा कोड था ये, 23.c। अब यहाँ पे देखो हमारा कुछ एरर है, यहाँ पे हमारा कुछ मिस हो गया आपने वो कॉमन नहीं लगाया है, है। वही हम बोलने वाले ये डी इसके यहाँ पे प्रिंट ना, ऑफ के बाद। जी, प्रिंट ऑफ के बाद। सेमीकोलन, यहाँ पे हमने स्मॉल डी प्रेस कर दिया, देखो डुबलिन आ गया, कैपिटल डी प्रेस करा तब भी डुबलिन है, ठीक है। स्मॉल ई प्रेस करेंगे तब भी इंग्लैंड, कैपिटल ई प्रेस करेंगे तब भी इंग्लैंड, ठीक है। कोई डाउट। नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद में आपको देखो, अब आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, कैपिटल एम या स्मॉल एम होता है, यदि कैपिटल एम या स्मॉल एम होता है तो मंडे, कैपिटल टी या स्मॉल टी होता है ट्यूसडे, हम्म, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होता है वेंसडे, ठीक, बना लोगे। कैपिटल जे, हाँ वो बना लेंगे। स्मॉल जे जनवरी, कैपिटल एफ स्मॉल एफ फरवरी, कैपिटल एम स्मॉल एम मार्च, ठीक है, हो जाएगा। कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। अप्रैल। बस ये वाला भेज दीजिएगा हमें, ये वाला। ठीक है, मैं बिल्कुल भेज दूंगा। और ऑपरेटर का एक सबसे बड़ा खास नियम बता रहा हूँ अब आपको, देखो, एग्जाम्पल 24.c हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइटमैन बॉडी। हमने क्या करा, हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाएंगे, और उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम में हम सबसे पहले हम ऑपरेटर को चेक करेंगे। सी एच में हमने क्या करा, ऑपरेटर, और हमने इनके अंदर यहाँ पे ले लिया एक्स एंड वाई, और कैलकुलेशन के ले लिया हमने यहाँ पे जेड। अब हमने ये चेक करा कि आप पहले ये चेक कर लेते हैं, एंटर द अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो हम पहले मैच कर लेते हैं, स्कैन ऑफ परसेंट सी कॉट एम परसेंट सी एच। अब हमने ये बोला, इफ यदि सी एच बराबर हुआ प्लस के, और ऑपरेटर या सी एच बराबर हुआ माइनस के, या सी एच बराबर हुआ, सी एच बराबर हुआ किसके, मल्टीप्लाई के, या सी एच बराबर हुआ, सी एच बराबर हुआ डिवाइड के, और ऑपरेटर या सी एच बराबर हुआ मॉड्यूल के, इनमें से यदि एक है, यदि इनमें से कोई भी आपने एक ऑपरेटर सही प्रेस किया है, तभी वो नंबर पूछे, एंटर एनी टू नंबर, जब भी मैं नंबर इनपुट करूं, वरना नहीं है एंटर। पर्सन डी कोट एम परसेंट, यहाँ पे ए एम परसेंट बी। उसके बाद फिर दोबारा से इफ आपने अगर प्रेस करा प्लस,
तो उसे क्या कर देना चाहिए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सिंपल। फिर एलसी, या सी एच बराबर हुआ किसके, माइनस के, तो उसे जेड इक्वल टू क्या कर दे, एक्स माइनस वाई। समझ रहे हो ना, पिछले वाला रिपीट हो रहा है। हम्म। एलसी, यदि सी एच बराबर हुआ किसके, मल्टीप्लाई के, तो उसे जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई कर देना चाहिए। एलसी, या सी एच बराबर हुआ किसके, डिवाइड के, तो जेड इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई कर दीजिए। एलसी, ये सी एच बराबर हुआ किसके, मॉड्यूल के, तो उसे जेड इक्वल टू क्या कर देना, एक्स मॉड्यूल वाई। ठीक है, वरना एल्स के अंदर जेड के अंदर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और इस वाले लास्ट में एल्स में आ जाए, प्रिंटफ के अंदर रॉन्ग ऑपरेटर, क्या आ जाए, रॉन्ग ऑपरेटर। रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद में हम लास्ट में यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, जेड को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ऑफ परसेंट डी, लास्ट में हमारा जेड प्रिंट हो जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हम जब भी कोई ऑपरेटर प्रेस करेंगे तो पहले वो यहाँ चेक करेगा क्या इनमें से कोई एक है, अगर इनमें से है तो वो अंदर एंट्री करेगा, अगर इनमें से नहीं है तो सीधा एल्स में आके क्या बोल देगा, रॉन्ग इनपुट, रॉन्ग ऑपरेटर। रॉन्ग ऑपरेटर। तो आइए इसको कोड को कंपाइल करते हैं। जीसीसी एग्जाम्पल 24.c, कुछ गड़बड़ है, ओके, अनडिक्लेयर इन दिस फंक्शन, ओ एक्स वाई में यहाँ पे ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी और सी। क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ये भी ये एक्स वाई जेड ही तो लिया है आपने। हाँ एक्स वाई जेड ही करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ मैंने क्या करा, ए बी ले लिया, एक्स वाई। अब ठीक है, ये अब भी ठीक नहीं है, सी एच बी अनडिक्लेयर है, तो ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी एच करना पड़ेगा, वो भी कर रखा है मैंने, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं अगर दबा देता हूँ एंड ऑपरेटर, क्या दबा देता हूँ, एंड ऑपरेटर, तो उसे अंदर एंट्री नहीं मिली, बाहर कर दिया, रॉन्ग ऑपरेटर है आपका, गलती है एंट्री, देखो नंबर नहीं इनपुट हुआ। फिर मैं इसको रन करता हूँ और मैंने दबा दिया यहाँ पे प्लस, तब अंदर एंट्री मिल रही है। हम्म। अब नंबर एंटर करें, 5 एंड 6, तो देखिए आंसर क्या आ गया, 11। समझ आया, आ गया। रुको ये मैं कोड आपको टेलीग्राम कर देता हूँ। 21, यहाँ से 21 से, ये वाला ना, यहाँ से स्टार्ट। ट्वेंटी वन, 22, उसके बाद आपका आता है 23, 24। ये वाला थोड़ा मैंने अपना लॉजिक यूज किया है इसमें। लॉजिक करने में यूज मजा आता है, जितना लॉजिक करो उतना अच्छा है। और दूसरी बुक वो बुक चल रही है आईटी में, कितना पढ़ लिया, आईटी में अभी एक लेसन ही करा है हमने। सही कितना है, चलो वो कर लो ना। देखने में हल्का, देखने में कम लग रहा है, बट उसका एक लेसन वो उससे तो बहुत बड़ा है। जो वो हम्म, हमने पढ़ा है वो तो बहुत छोटा था, इसमें बहुत बड़ा है। हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कोई नहीं, सही रहेगा। अच्छा, इसमें और कोई डाउट हो तो डीपली बताइए, हैं। इसमें थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ रहा है, अभी भी हम लेके बैठे हैं इसको ही। हाँ नहीं सही है, करते रहो, बढ़िया रहेगा। जी। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमने मतलब उधर उस वक्त नहीं पढ़ी थी,
वो हम्म, इसमें बता रखी है। इसमें बता रखा है ना, वहां पे केवल ओवरव्यू हाँ था, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया होगा अच्छे से। हाँ, बहुत ज्यादा डीपली है इसमें, तभी तो टाइम लग रहा है इसको। हम सोच रहे हैं कि जितना टाइम लग रहा है, हम एक एक चीज बहुत मतलब एक एक टॉपिक को पहले रिपीट कर करके पढ़ रहे हैं। हाँ नहीं सही है। अब देखिए जनवरी आपका ये चल रहा है, जनवरी, जनवरी में आपकी लगभग 70% सी खत्म हो जाएगी, 70%। इंशाल्लाह। हाँ, और लगभग हम फरवरी में सी को खत्म कर देंगे बहुत बढ़िया से। उसके बाद पाइथन पढ़ेंगे लगातार। हमारे पास क्या होगा, हाँ 1 महीने के अंदर पाइथन हो जाएगी हमारी। ओके। फिर रिवीजन करने के लिए हमारे पास क्या बचेगा, अप्रैल, अप्रैल मई। और मई, जून में एग्जाम हो जाएगा। और हो सकता है कि मई में मैं कांदला आ जाऊं, मई तक मेरे एग्जाम फिनिश हो गए तो मैं फिर कांदला आ जाऊंगी, तो वो ऑफलाइन क्लासेस और ज्यादा बेहतर हो जाएगा रिवीजन। और मजा आ जाएगा, और जी। अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, कर लीजिए। और वो उसका सर्टिफिकेट का पूछ रहे थे हम कि वो क्या, उसका क्या सब रहा है, तो आप कह रहे थे बनवाने को, वो क्या बनेगा? सी लैंग्वेज का बनेगा। अच्छा। तो वो क्या होगा उसमें, मतलब आईटी का है भाई, कैसे तुम्हारे क्या पास आईटी कितने? का पता होना चाहिए ना। अगर मान लो तुम्हें किसी ने पूछ लिया है, ठीक है पाइथन इतनी हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन तुम्हें इस तरह से कैसे समझ आ गई। आप कहोगे कि मैंने सी पढ़ी है, सी का कुछ प्रूफ है आपके पास, कुछ प्रूफ होगा? ओ, नहीं। बताइए। तो सी का प्रूफ होगा कि आपके पास सी का सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है ना, उस पर डेट मेंशन वैसे होगी। सेकंड टाइम हम ये करते कि हम फौरन आपको कॉल मिला के दे देते, ये रहे हमारे सर, इनसे बात कर लो। नहीं, सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और आईटी के बेस में सी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सी नहीं आती ना, तो आप कुछ नहीं जान पाओगे कंप्यूटर साइंस में। सी इज मस्ट। ये देखो, ये जो ऑपरेटर जो समझ में आ रहे हैं ना, ये हम्म। पाइथन के अंदर तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, यहाँ तो तुम्हें समझ भी आ गया है। एक बार तुम्हें सी के हिसाब से हाँ। सोचना पड़ेगा, इतना एडवांस है पाइथन। वो जितना शॉर्टकट है ना, उतना टफ भी है। हम्म। जितना शॉर्टकट है उतना टफ भी है वो। ठीक है। बट अच्छा है हमारा सी हो रहा है। हाँ बढ़िया है, हो जाएगा तुम्हारा। फिर उसके बाद में वेब जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट से पता क्या हेल्प मिलती है, जो आप सी में कोड पढ़ रहे हो ना, जो थर्ड बुक है हाँ आपकी, जो सी के कोड पढ़ हाँ रहे हो, लगभग 30% कोड है उसमें सी के। फिर उसको वो भी पढ़ने के लिए फिर सी शुरू करना पड़ा, इससे बढ़िया पहले ही सी पढ़ लो। हाँ। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, पढ़िए। अगर रात दिक्कत आएगी तो फिर मैं रात को कॉल करूंगा। ठीक है। ठीक है। ओके ओके।